हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज अपनी पाठशाला में हम लोग टाइप अप्रोच या जिसे कहते हैं प्रकार सिद्धांत की बात करने वाले हैं, जो कि व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। अगर आप देखें तो दो जो सिद्धांत हैं, मतलब कि एक टाइप अप्रोच और एक ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच जिसको आप प्रकार सिद्धांत कहते हैं, ट्रेट अप्रोच जिसको आप शील गुण सिद्धांत कहते हैं। ये दोनों सिद्धांत बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप कोई भी मनोविज्ञान में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दें या एजुकेशनल साइकोलॉजी में किसी भी एग्जाम की बात करें तो यहां पर ये दोनों ही जो टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो टाइप अप्रोच है उसमें 5 सिद्धांत हैं मुख्य रूप से, जिसमें शेल्डन का सिद्धांत भी है, क्रेशमर का सिद्धांत भी है, हिप्पोक्रेट्स का सिद्धांत भी है और भी 2 सिद्धांत आइजेंक के सिद्धांत भी है। लेकिन इन 5 सिद्धांत को हम 5 दिन में डिवाइड करके चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं हर दिन एक सिद्धांत आपको मैं समझाने वाला हूं। जब आप 5 वीडियो देख लेंगे तो पूरा के पूरा टाइप अप्रोच समझ में आ जाएगा। आज बात करने वाले हैं, सबसे पुराना सिद्धांत तो है, लेकिन इन सारे जो 5 सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं, उन 5 सिद्धांत में भी सबसे पुराना सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था हिप्पोक्रेट्स ने। और हिप्पोक्रेट्स को मेडिकल साइंस का फादर माना जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बुक्स ऐसा कहती हैं कि हिप्पोक्रेट्स जो कि 400 BC बिफोर क्राइस्ट उस समय ये हुए थे और इन्हें मेडिकल साइंस का फादर माना जाता है। और ये चिकित्सक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब टाइप अप्रोच के बारे में बताया, बल्कि ये तो जो टाइप अप्रोच है वो तो लगभग 2400 साल पुराना है। और 2400 साल पुराना इसलिए है कि उस समय अरस्तु थे और अरस्तु के एक शिष्य थे, उन्होंने टाइप अप्रोच दिया था जिसका नाम था थियोफ्रास्टस। लेकिन थियोफ्रास्टस का जो टाइप अप्रोच या टाइप जो थ्योरी थी वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सिस्टमेटिक नहीं थी, इसलिए लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन हिप्पोक्रेट्स से लोग बातें करते हैं और इसलिए हिप्पोक्रेट्स से ही हम टाइप थ्योरी की बात करने वाले हैं। देखिए, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्ति को किसी द्रव्य के आधार पर उन्होंने इसको डिवाइड किया था टाइप को, और जिसे कहते हैं बॉडीली फ्लूइड। उन्होंने कहा कि शरीर के अंदर क्या है, एक द्रव है और या एक ऐसा पदार्थ है जो कि तरल पदार्थ है, और वो तरल पदार्थ आपके प्रकार को, आपके व्यक्तित्व के प्रकार को निर्धारित करता है। क्या कहा हिप्पोक्रेट्स ने? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हिप्पोक्रेट्स कहते हैं कि हमारे अंदर बॉडीली फ्लूइड है और उस बॉडीली फ्लूइड के आधार पर हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है, और जो द्रव्य या जो फ्लूइड ज्यादा मात्रा में होगा उसके अनुसार हमारा व्यक्तित्व होगा, हमारा प्रकार होगा। और उन्होंने क्या किया, हिप्पोक्रेट्स ने 4 तरह के फ्लूइड्स की बात की। कौन कौन से? इन्होंने एक सबसे बड़ी चीज कही, पित्त के बारे में इन्होंने बात की थी, रक्त के बारे में बात की थी, ये और इन्होंने कफ के बारे में बात की थी। तो इन्होंने कहा कि पित्त, रक्त और कफ, इसके आधार पर टोटल 4 तरह के फ्लूइड की बात की है। एक जिसको हम कहते हैं येलो बाइल, मतलब कि पीला पित्त की इन्होंने बात की। एक ब्लैक बाइल, काले पित्त की बात की। एक ब्लड, खून की, रक्त की बात की। और फ्लेग मतलब कि इन्होंने कफ की बात की। अब आप ये देखें कि येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेग, इनके आधार पर 4 तरीके की पर्सनालिटी टाइप बनते हैं। और ये जो फ्लूइड हैं, जो 4 फ्लूइड की बात कर रहे हैं, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेग, ये मुझ में भी हैं, ये आप में भी हैं, ऐसा हिप्पोक्रेट्स का मानना था। मतलब कि हर एक मनुष्य में ये चारों फ्लूइड हैं। लेकिन उसने कहा कि एक फ्लूइड की प्रधानता ज्यादा होती है, होते चारों हैं लेकिन एक फ्लूइड की प्रधानता ज्यादा होती है, और जिस फ्लूइड की प्रधानता ज्यादा होगी उसी के अनुसार व्यक्ति के पर्सनालिटी बनेगी, या उसी के अनुसार व्यक्ति की पर्सनालिटी टाइप बनेगी। तो इन्होंने क्या कहा कि जिसमें अगर येलो बाइल ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ज्यादा प्रधान है, तो वो कैसा होगा? कोलेरिक टाइप पर्सनालिटी, मतलब वो गुस्सैल आदमी होगा। किसकी बात कर रहे हैं? येलो बाइल। और इसमें अगर आप देखें, इरिटेबल, बड़ा चिड़चिड़ा सा होगा। रेस्टलेस, मतलब कि बेचैन होगा। हॉट ब्लडेड, तुनक मिजाज, सनकी आदमी होगा।
इमोशनली वीक होगा, क्योंकि सन की है तो इमोशनली वीक है, और बॉडीली स्ट्रांग, हाँ लेकिन बॉडी से वो ठीक होगा, लेकिन मानसिक रूप से वो थोड़ा सा कमजोर। कमजोर का मतलब इडियट नहीं होगा, कमजोर का मतलब उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण कम होगा, इसलिए उसको कहा गया कोलेरिक टाइप पर्सनालिटी, मतलब कि गुस्सैल आदमी है। कौन? जिसमें येलो बाइल, जिसको कहते हैं पीले पित्त की प्रधानता होगी। अब आते हैं सेकंड, ब्लैक बाइल, मतलब कि काला पित्त। काले पित्त वाला कौन सा होगा? वो होगा निराशावादी, पेसिमिस्ट। और इस टाइप की पर्सनालिटी को क्या कहते हैं? मेलनकॉलिक टाइप पर्सनालिटी। इसमें पेसिमिस्ट होगा, डिप्रेस्ड होगा, उसकी बॉडी वीक होगी। ये किस तरह की प्रधानता की बात हो रही है? जिसमें काला पित्त प्रधान होगा, वो निराशावादी होगा। थर्ड नंबर, ब्लड। अब ब्लड का मतलब सबसे ठीक, मतलब कि जो ब्लड वाला होगा, मतलब कि रक्त प्रधान होगा, और वो बहुत ज्यादा उत्साही होगा, और लोग उससे मिलेंगे तो लोग उससे मिलना चाहेंगे। वो बॉडी से भी ठीक होगा, वो मन से भी ठीक होगा, वो इमोशनली भी ठीक होगा, मतलब कि इमोशनली स्ट्रांग होगा, एबल टू कंट्रोल हिज इमोशन, वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करने वाला होगा। ऑप्टिमिस्ट, वो आशावादी होगा, बॉडी उसकी अच्छी होगी, और चीयरफुल, मतलब कि बहुत मस्त, बहुत खुश मिजाज आदमी होगा। कौन? जिसमें ब्लड की प्रधानता है, जिसमें ब्लड ज्यादा है। फोर्थ, फ्लैग, मतलब कि कफ। अब जिसमें कफ होगा, उन्होंने क्या कहा? कफ का मतलब शांत चित्त, बहुत मतलब लेजी। कफ का मतलब भाव शून्य, मतलब बिल्कुल भाव शून्य, ठीक है पड़े हुए हैं, मतलब उनको बस बिठा दो, बिस्तर पे बैठे रहेंगे, कुछ टीवी देखते रहेंगे, मतलब इनएक्टिव, कोई रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, बिल्कुल इनएक्टिव हैं, बहुत ज्यादा लेजी हैं। और लेकिन हाँ, ये लोग क्या है? पड़े रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, ऑलवेज हैप्पी। यहां पर हैप्पी का मतलब कि वो आराम करने से खुश है। तो यहां पर 4 तरह की पर्सनालिटी की बात की है। नंबर 1, जिसमें येलो बाइल है, वो कोलेरिक टाइप पर्सनालिटी है। नंबर 2, ब्लैक बाइल है, वो मेलनकॉलिक टाइप पर्सनालिटी है। नंबर 3, ब्लड की क्या है? सैंग्विन टाइप पर्सनालिटी है, जो उत्साही है, बहुत ज्यादा उत्साही है। और फ्लैग्म का क्या है? फ्लैग्मेटिक टाइप पर्सनालिटी, जो कि बहुत शांत चित्त है। आज केवल इतनी ही बात करते हैं। आज हमने सबसे पुराने प्रकार सिद्धांत को डिस्कस किया है, कल आइजेंक के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही अलग अलग थ्योरीज साइकोलॉजी की, अलग अलग क्लासेस साइकोलॉजी से रिलेटेड, या पर्सनालिटी से रिलेटेड, या साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। लेकिन आप वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसको भी साइकोलॉजी के वीडियो देखने हैं, आप लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।